नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से हिंदी स्वरों का वर्गीकरण और हिंदी स्वरों के वर्गीकरण के अंदर देखिए मित्रों, हमने जो पहला प्रकार था उच्चारण समय आधार पर, इसका अध्ययन हमने पूर्व वीडियोज़ के अंदर कर लिया है मित्रों। और इसके आधार पर देखिए मुख्यतः दो प्रकार होते हैं और तीसरा यहाँ पर क्या है, प्लुत स्वर भी क्या है, मैंने यहाँ पर सम्मिलित कर दिया है मित्रों। लेकिन आपको मुख्य प्रकार पूछे जाए तो केवल कितने होते हैं, दो होते हैं। मूल स्वर के अंदर इनकी संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन सी, ए, ई, उ, री। उसके बाद में मित्रों देखिए दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, मूल स्वरों को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक क्या याद रखनी है, आपको मयूर शब्द ध्यान में रखना है, MURE। अब इस मयूर शब्द के अंदर देखिए मित्रों क्या राज छुपा हुआ है। यहाँ पर M4 क्या है मित्रों, मूल स्वर। M4 क्या है, मूल स्वर। और M के अंदर मित्रों यहाँ पर ए की ध्वनि तो क्या है, निकल रही है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों M के अंदर क्या छुपा है, ए। तो यहाँ पर पहला स्वर क्या होगा, ए होगा। उसके बाद में देखिए मित्रों U, और यहाँ पर U का अर्थ क्या है, छोटा उ। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा मित्रों, छोटा उ। उसके बाद में मित्रों आर का उच्चारण है वो री की तरह होता है मित्रों। किसकी तरह होता है, R4 स्वर के अंदर हमें क्या याद रखना है, री याद रखना है। और ई का अर्थ क्या है मित्रों, यहाँ पर छोटी ई। तो इस तरीके से देखिए मित्रों मूल स्वरों की संख्या 4 होती है और इनको याद रखने के लिए मयूर शब्द आपको क्या है, याद रखना है मित्रों। उसके बाद में बाकी जो शेष रह गए, यहाँ पर मूल स्वरों की संख्या 4 है तो स्वरों की संख्या कुल है वो क्या है मित्रों, 11 होती है। तो यहाँ पर जो दीर्घ स्वर है वो कितने बच गए, यहाँ पर 7। यहाँ पर 11 में से 7 को घटाने के बाद में जो शेष रहेंगे उनको क्या है, दीर्घ स्वर के अंदर लिख देंगे मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों होठों की गोलाई के आधार पर, होठों की गोलाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ पर देखिए होठों की गोलाई के आधार पर वर्गीकरण, और उसके अंदर पहला प्रकार है वो क्या है मित्रों, वरिताकार। क्या है, वरिताकार स्वर, या इसको हम क्या बोल सकते हैं मित्रों, वृत्तमुखी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वृत्तमुखी बोल सकते हैं। या फिर हम क्या बोल सकते हैं मित्रों, वर्तुल्याकार। क्या बोल सकते हैं, वर्तुल्याकार। तो इनको पढ़ने से पूर्व देखिए मित्रों मैं आपको एक स्वर चित्र समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ, स्वर चित्र। और स्वर चित्र के अंदर देखिए मित्रों स्वरों का उच्चारण करते समय, स्वरों का उच्चारण करते समय मुख में जीभ की स्थिति और वो किस प्रकार से होती है, देखिए मित्रों इस स्वर चित्र की सहायता से जो बाकी वर्गीकरण बन गए हैं उन सभी का अध्ययन हम इस चित्र की सहायता से करेंगे। वो किस प्रकार से, देखिए मित्रों यहाँ पर ये हमारा क्या है मित्रों, मुख है। और मुख के अंदर यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं 2 लाइन खींच देता हूँ और यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारी जीवा है मित्रों। और यहाँ पर मैं मित्रों ए लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर ए लिख देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आ लिख देता हूँ मित्रों। और आ लिखने के बाद में यहाँ पर ई और ई। उसके बाद में यहाँ पर मित्रों उ और उ। उसके बाद में यहाँ पर मित्रों ए, ऐ, ओ और औ। अब यहाँ पर देखिए मित्रों कोई भी हिंदी स्वरों का वर्गीकरण हो,
आपको केवल और केवल ये एक चित्र याद रखना है। यहाँ से क्या है, सभी वर्गीकरण क्या है क्लियर हो जाएंगे। वो किस प्रकार से हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो देखिए मित्रों, और यहाँ पर जो घृत स्वर है या घृत वर्ण बोल सकते हैं, वो यहाँ पर लिखा जाएगा मित्रों। जो डॉक्टर वाला ओ है, वो क्या है, डॉक्टर वाला ओ है, वो यहाँ पर लिखा जाएगा इस तरीके से। तो देखिए मित्रों, हम पहला प्रकार वृत्ताकार, वर्तुल्याकार या वर्तमुखी, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं। तो देखिए मित्रों, वृत्ताकार स्वर के अंदर हमारे होठ है वो क्या है, हो जाएंगे गोल हो जाते हैं। तो यहाँ पर गोल होने वाले स्वर कौन कौन से हैं, देखिए मित्रों, यहाँ पर उ, आप बोलकर देखिए, उ, ऊ, ओ, औ। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, इन चार स्वरों के अंदर हमारे होठ है वो क्या है, गोल हो रहे हैं। होठ क्या हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं। तो इसलिए इसे वृत्ताकार स्वर कहेंगे। कौन से स्वर कहेंगे, वृत्ताकार स्वर कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस स्वर चित्र के अंदर इनकी स्थिति कहाँ पर बन रही है, देखिए मित्रों, यहाँ पर इन चारों को हम कौन से स्वर कहेंगे मित्रों, वृत्ताकार स्वर कहेंगे। इन चारों को क्या कहेंगे, वृत्ताकार स्वर कहेंगे। अब यहां से आप देखिए, उ, ओ, औ, इन चारों की स्थिति के अंदर हमारे होठ है वो क्या हो रहे हैं मित्रों, गोल हो रहे हैं, इसलिए इसे वृत्ताकार स्वर कहेंगे। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पर सेकंड भाग है वो क्या है, अवृत्ताकार। क्या है, अवृत्ताकार, या इसे आवृत मुखी बोल सकते हैं मित्रों। क्या बोल सकते हैं, आवृत मुखी। अब देखिए मित्रों, यहां पर क्या जुड़ गया, पहले उपसर्ग रूप में जब ए जुड़ जाता है तो उसका अर्थ नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। तो देखिए मित्रों, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं, क्या नहीं होंगे, गोलाकार नहीं होकर, हम यूं भी बोल सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल न होकर ऊपर नीचे की दिशा में फैल जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे मित्रों, अवृत्ताकार स्वर कहेंगे। कौन सा स्वर कहेंगे, अवृत्ताकार स्वर कहेंगे। तो इनकी संख्या है वो कितनी होती है, देखिए मित्रों, यहाँ पर अवृत्ताकार की संख्या, तो इनकी संख्या कितनी होती है मित्रों, 4 होती है। और कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है मित्रों, 11 होती है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, इनकी संख्या कितनी होंगी, 7 होंगी। अगर आपको संख्यात्मक मान पूछा जाए तो इनकी संख्या कितनी होंगी मित्रों, 7 होंगी। तो यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर ए, आ, ई, ए, और री। अब यहां पर देखिए मित्रों, अवृत्ताकार, जिसके अंदर होठ क्या है, गोल न होकर ऊपर नीचे की दिशा में क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं, इन्हें अवृत्ताकार स्वर कहेंगे। तो यहां पर देखिए मित्रों, इनके अंदर इनकी स्थिति, यहां पर अवृत्ताकार के अंदर ई, ए, आ, इनकी स्थिति है वो क्या है, अवृत्ताकार है। तो अब यहां पर देखिए मित्रों, ये डॉक्टर वाला ओ घृत स्वर है वो, या घृत वर्ण है वो बच गया। इनको हम कहां पर स्थान देंगे फिर, तो देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए मित्रों, इसको हम अर्धवृत्ताकार स्वर भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसका एक तीसरा उपविभाजन हम किस प्रकार से
कर सकते हैं। अगर उच्चारण आपको होठों की गोलाई के आधार पर प्रकार पूछा जाता है संख्यात्मक रूप से, तो मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको देखिए मित्रों, ओ को क्या है, यहाँ पर जो एक विदेशी स्वर है, ये क्या है, एक विदेशी स्वर है। क्या है, एक विदेशी स्वर है। और विदेशी के अंदर भी किसका है, अंग्रेजी भाषा का। कौन सी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का स्वर है मित्रों। और इसे गृहीत वर्ण या आगत वर्ण भी बोलते हैं मित्रों। कौन सा, गृहीत वर्ण या स्वर बोल सकते हैं मित्रों, क्योंकि आजकल इसका उपयोग स्वरों के अंदर होने लग गया है, इसलिए इसे गृहीत स्वर भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे डॉक्टर के अंदर देखिए मित्रों, यहाँ पर इस तरीके से क्या है। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, एक समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस तरीके से अगर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, हम क्या लगा देते हैं, चंद्र बिंदु, या जिसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। क्या है, जिसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक है। लेकिन जब हम इस डॉट या बिंदु को हटा देते हैं, क्या है, इस बिंदु को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये क्या हो गया, आदि चंद्र बिंदु हो गई। क्या है, आदि चंद्र बिंदु। तो इसको देखिए मित्रों, हम क्या बोल सकते हैं, अरिद्ध नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, अरिद्ध चंद्र बिंदु। तो इसको देखिए मित्रों, अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो इसको कहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा, तो इसको देखिए मित्रों, वृत्ताकार स्वर के अंदर क्या है, सम्मिलित किया जाएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो यहाँ पर हमें हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वृत्ताकार स्वर होगा। कौन सा स्वर होगा, वृत्ताकार स्वर होगा मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, हमने होठों की गोलाई के आधार पर वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर इसका अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में देखिए मित्रों, नंबर 3 पे जीवा की स्थिति क्या है, जिह्वा की स्थिति या क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए मित्रों, जीवा की स्थिति या क्रियाशीलता के आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब देखिए मित्रों, अगर मध्य और पश्च, तो जीवा की स्थिति के आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं मित्रों, 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों के अंदर हम बांट सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पर जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों को समझने के लिए मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा क्या, एक घर है मित्रों, और यहाँ पर देखिए 3 बच्चे खड़े हैं। क्या है, 3 बच्चे हैं, और इन तीनों बच्चों को ऐसा बोला जाता है कि इस घर के अंदर सबसे पहले कौन प्रवेश करेगा मित्रों। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, जो सबसे पहले प्रवेश करता है उसको हम क्या कहेंगे, अगर जो बीच में रहेगा उसको क्या कहेंगे, मध्य, जो अंत में रहेगा उसको क्या कहेंगे मित्रों, पश्च कहेंगे। क्या कहेंगे, पश्च कहेंगे। तो इस आधार पर आप जीवा की स्थिति के आधार पर इसको एक ग्राफ की सहायता से समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, जो मध्य में होता है, मध्य में कौन रहेगा, सबसे छोटा होगा वो रहेगा। कौन रहेगा मित्रों, मध्य के अंदर सबसे छोटा, और सबसे छोटा कौन है मित्रों, ए। सबसे छोटा कौन है, ए। तो आपको मध्य स्वर अगर याद रखना हो तो किसको याद रखना होगा, ए, सिंगल अकेला ए होगा। उसके बाद में देखिए मित्रों, अगर पश्च स्वर कितने होते हैं, संख्यात्मक रूप से इसका मान पूछा जाता है, या
सौर देकर कोई आपको पूछा जाए तो यहाँ पर एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या होंगी देखिए मित्रों, 3 से, जो गणित का 3 है उससे बनने वाले सवर, ए को छोड़कर, ए को तो क्या है मैंने मध्य के अंदर लिख दिया है मित्रों। उसके बाद में ए के बाद में यहाँ पर 3 की तरह कौन लिखा जाएगा, आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ। तो यहां पर देखिए मित्रों पस स्वर, और पस स्वरों की संख्या कितनी होंगी मित्रों, यहां पर कितनी होंगी, 5। पस स्वरों की संख्या कितनी होंगी, 5 होंगी। और देखिए इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है, संख्यात्मक 3, और संख्यात्मक 3 को इस तरीके से लिखते हैं, और इस तरीके की आकृति स्वरों के अंदर देखिए मित्रों, एक तो ए की होती है और बाकी इन 5 की होती है। तो इस तरीके से ए को तो मैंने मध्य में पहले ही ले लिया है। तो उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पर 1 हो गई संख्या, 1 + 5 6, और बाकी शेष कितने स्वर रह गए, स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है 11। तो अगर स्वर हमारे कितने बच गए हैं, 5 बच गए हैं। अगर स्वरों की संख्या कितनी होंगी मित्रों, 5 होंगी। वो कौन कौन से होंगे देखिए मित्रों, इनके अलावा जो शेष रह गए हैं ई, ए, ऐ और री। अब देखिए मित्रों अगर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5, इसके अंदर कौन कौन से, ई, ए, ऐ, री। अब देखिए मित्रों जीवा की स्थिति के आधार पर भी हम इस ग्राफ की सहायता से समझ सकते हैं। तो यहां पर देखिए मित्रों, यहां पर सदैव और सदैव क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। यहां पर क्या लिखा जाएगा मित्रों, आ लिखा जाएगा। उसके बाद में यहां पर ई और ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और यहां पर बीच में क्या आएगा मित्रों, घृत वर्ण आएगा। अब उसके बाद में देखिए मित्रों यहां पर जो ए की स्थिति है, ए की स्थिति वो क्या रहेगी, मध्य में है। तो यहां पर क्या है नाम दिया गया, मैंने मध्य ही बोला है मित्रों। इस तरीके से आप क्या है याद रख सकते हो। उसके बाद में देखिए मित्रों यहां पर आ की स्थिति क्या है, अंत में है। क्या है, आ की स्थिति क्या है, अंत में सबसे। तो यहां पर देखिए इसको क्या नाम दिया गया है, पश्च है। उसके बाद में देखिए मित्रों उ, ओ, औ। तो यहां पर देखिए ये इसका पूरे का पूरा क्या है, अगर भाग है, और ये इसका क्या है, पीछे का भाग है। तो इस तरीके से देखिए मित्रों ये सभी के सभी क्या होंगे, यहां पर पश्च स्वर कहलाएंगे। कौन से स्वर कहलाएंगे मित्रों, पश्च स्वर कहलाएंगे। उसके बाद में देखिए मित्रों यहां पर 4 तो ये रहे, और इसके अंदर में एक री और सम्मिलित कर लेता हूं। तो ये हमारे क्या है मित्रों, अगर स्वर कहलाएंगे। कौन से स्वर कहलाएंगे, अगर स्वर कहलाएंगे। तो इस तरीके से इनको आप एक डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम देखते हैं। नंबर 4 देखिए मित्रों, मुखाकृति के आधार पर वर्गीकरण। और स्वरों का तो चल ही रहा है मित्रों। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों का वर्गीकरण देखिए मित्रों, मुखाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, या हम यूं भी बोल सकते हैं मित्रों, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए मित्रों तालु का जिक्र हो रहा है, या तालव्य बोल सकते हैं हम। तालव्य के आधार पर स्वरों को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए मित्रों, मैं आपको एक डायग्राम की सहायता से समझाता हूँ।
मान लीजिए कि मित्रों ये हमारा क्या है, यहाँ पर कांकल्य, क्या है, कांकल्य है। उसके बाद में देखिए मित्रों स्थिति फैस्ट, और स्थिति फैस्ट के अंदर ये हमारा क्या है मित्रों, तालवा, ये हमारा क्या है, तालवा, और तालवा को यहाँ पर हिंदी के अंदर तालु बोल दीजिए या तालव्य, क्या बोल दीजिए, तालव्य। अब ये हमारी क्या है मित्रों, जीवा, ये हमारी क्या है, जीव है, ये हमारी क्या है, जीव। अब अगर देखिए मित्रों ये जीव इस तालवे को अगर सप्रेस कर रही है, क्या कर रही है, इसको सप्रेस कर रही है, तो यहाँ पर देखिए हमारा मुख है वो क्या है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों, बंद हो जाता है। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और बंद होने की स्थिति को मित्रों हम यहाँ पर सैवरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैवरित बोलते हैं, या इंग्लिश के अंदर देखिए मित्रों इसको हम क्लोज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज्ड कहते हैं। इसको देखिए मित्रों मैं आपको मैथमेटिक्स तरीके से जोड़कर पढ़ाऊंगा, तो वो किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर गणित के अंदर अंतराल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, देखिए मित्रों यहाँ पर पहला प्रकार है सैवरित अंतराल। कौन सा अंतराल, सैवरित अंतराल। और सैवरित अंतराल का ये ब्रैकेट होता है मित्रों। और यहाँ पर देखिए अगर मैं ए लिख देता हूँ और यहाँ पर बी लिख देता हूँ, इसका अर्थ ये हुआ मित्रों यहाँ पर ए भी सम्मिलित रहेगा और बी भी क्या रहेगा, सम्मिलित रहेगा।